पीएनबी के शानदार नतीजों के बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार का ही माहौल खराब है। कहीं ना कहीं बाजार जो है गिरावट दिखा रहा है। और देखा जाए तो पीएनबी बैंक का Q4 का प्रॉफिट लगभग 159% ग्रो हुआ है। उसके बावजूद भी इसके शेयर में तेजी नहीं दिख रही और आज लगभग 123 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अब बात यहाँ पर यह है कि पीएनबी के जो रिजल्ट्स हैं, क्या वो उसकी आगे री रेटिंग करा सकते हैं? क्या जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है वो आगे इसकी री रेटिंग करा सकते हैं? क्योंकि बैंक के लिए ये साल बेहद ही शानदार रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स सभी ने देखा जाए तो खासकर पीएसयू स्टॉक्स ने बड़े शानदार नतीजे दिखाए हैं और पीएनबी ने भी अब उस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। और पीएनबी साइज के हिसाब से भी देखा जाए तो देश के दिग्गज बैंकों में इस समय काउंट होता है। तो चलिए जानते हैं पीएनबी के नतीजों के बारे में और ये री रेटिंग इसको कहां तक पहुंचा सकती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको समय समय पर मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लाइन इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक पीएसयू सेक्टर का ये बैंक बेहद ही शानदार नतीजे इस समय दिखा रहा है। बात करें बैंक की परफॉर्मेंस की तो बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी के भी आधार पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखाई है। बैंक ने अब देखा जाए तो अपनी एसेट क्वालिटी के आधार पर काफ़ी सुधार दिखाए हैं। यानी कि सभी पैमानों पर बैंक के नतीजे जो हैं शानदार खरे उतरे हैं और जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में इसके प्राइस पर दिखना चाहिए, क्योंकि इस समय बाजार का माहौल या मूड ही खराब है। बाजार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को यहाँ पर डिस्काउंट करने में लगा हुआ है या एनालिसिस करने में लगा हुआ है और जब तक बाजार का एनालिसिस पूरा नहीं होगा तो मुझे लगता है पीएसयू स्टॉक्स में तेजी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट के दम पर ही यहाँ पर जो है तेजी में आए थे, उनकी पॉलिसीज के दम पर आए थे। तो एक बार अगर गवर्नमेंट सत्ता में वापस आती है तो मुझे लगता है पीएसयू के अंदर आपको विशेष तौर पर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। पर बात करें पंजाब नेशनल बैंक के नतीजों की तो जैसा मैंने आपको बताया इसके लिए Q4 बेहद ही शानदार रहे। 3010 करोड़ रुपए का 3010 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 159% ग्रो हुआ है। तो बैंक ने अपने प्रॉफिट में काफी बड़ा उछाल दिखाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 9% ग्रो हुई है YoY बेसिस पर, जो कि 8% 10,363 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है 10,363 करोड़ रुपए पर। फाइनेंशियल ईयर के आधार पर भी ये बैंक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये साल इसके लिए काफी अच्छा रहा है। लगभग 8,245 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर ये बैंक बैठा है, जो इस समय 228% अपने प्रॉफिट को ग्रो कर चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। यानी कि बैंक ने प्रॉफिट के लिहाज से बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और इस बैंक की यहाँ पर प्रॉफिट के आधार पर काफी बड़ी री रेटिंग हो सकती है। और नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 16% ग्रो हुई है देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.73% पर आ गया है, जो कि लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। नेट एनपीए 0.73 पर आ गया है। यानी कि करंट में अगर देखें तो बैंक का किसी भी तरीके का यहाँ पर एनपीए में यहाँ पर बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। बैंक ने अपने नेट एनपीए को भी रिड्यूस करा है। प्रोविजन कवरेज रेशो 95.39% पर है। यानी कि बैंक ने जहां जहां पर एनपीए फाइंड आउट किया है लगभग 96% के आसपास तक का प्रोविजन ऑलरेडी वहां पर कर लिया है। डिपॉजिट में बैंक की 7% ग्रोथ है। एडवांसेस में बैंक की 11.5% की ग्रोथ है। यानी कि बैंक जो है एग्रेसिवली इस समय लोन बांट रहा है। बैंक अपनी लोन बुक को तेजी से यहाँ पर बढ़ा रहा है अगर डिपॉजिट के मुकाबले देखें। और सबसे ज्यादा तो इस बैंक को जो देखकर जो पॉजिटिव माहौल बन रहा है वो है बैंक की करंट पोजीशन और मैनेजमेंट की FY25 को लेकर गाइडेंस, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस। बैंक ने देखा जाए 23-24 के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 7% के आसपास की है और मैनेजमेंट की माने तो FY25 में 9 से 10% की डिपॉजिट ग्रोथ रहनी चाहिए। यानी कि बैंक के पास अब अच्छा खासा फंड आने वाला है। कासा रेशो 41.4% है। बैंक को 42% स्टेबल दिखाई दे रहा है। यानी कि कासा रेशो भी बैंक का मजबूत स्थिति में जाता दिख रहा है। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 11.2% के आसपास है। मैनेजमेंट को ये यहाँ पर स्टेबल दिखती है। मैनेजमेंट की गाइडेंस अनुसार यहाँ पर 11.2% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ रहनी चाहिए। यानी कि बैंक एग्रेसिवली लोन बांटता रहेगा, जिससे बैंक का बिजनेस जो है तेजी से एक्सपेंड होगा। ग्रॉस एनपीए 5.73% पर रिड्यूस होता आ चुका है। यहाँ से भी बैंक को गिरावट दिख रही है, 5% के नीचे इस साल ज़्यादा दिख रहा है। नेट एनपीए 0.73% पर है, जो कि हेल्दी दिखाई दे रहा है। उसको भी मैनेजमेंट बिलो
जो है 0.5% लाने की बात कर रहा है, यानी कि बैंक जो है नेट एनपीए में भी सुधार देख रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशो 95% 96% के आसपास पहुंच चुका है, यहाँ से भी बैंक को बढ़ता दिखाई दे रहा है, यानी कि बैंक जो है प्रोविजन कवरेज रेशो को अभी और बढ़ाने के चक्कर में है, जिससे यहाँ पर इनकी एसेट क्वालिटी पर सुधार दिखाई देता है। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि इंडस्ट्री में काफी मायने रखता है, जो एट प्रेजेंट भी 3.9% के आसपास है, जो कि एट प्रेजेंट 3.09% के आसपास है। काफी हेल्दी मार्जिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक की बुक्स हैं उस कंडीशन में भी ये बैंक बता रहा है कि 2.9 से 3% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी हम इस साल कायम रहेंगे, जबकि इस साल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते दिखाई देते हैं। यानी कि बैंक के मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि ये बैंक इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखेगा और ये बैंक ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा। देखा जाए तो एट प्रेजेंट ये बैंक लगभग 93 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक है और लगभग ये बैंक जो है 8.27 रुपीज के ईपीएस पर आ चुका है। लगभग 9% की आरओई इस समय ये बैंक कमा रहा है, यानी कि बैंक जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से, रिटर्न ऑन एसेट्स के लिहाज से काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय पर बैंक के प्राइस में जरूर दिखना चाहिए। देखा जाए तो लगभग 123 रुपीज के आसपास ये बैंक इस समय कामकाज कर रहा है और मोटा मोटा अगर हम देखें तो लगभग 1.3 1.4 के बुक वैल्यू पर ये बैंक इस समय अवेलेबल है, जो कि इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो काफी सस्ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पास्ट में भी एनालिसिस करा है, अगर स्मॉल टिकट साइज बैंकों को हम कंपेयर करके देखें तो अपने बुक वैल्यू के 4, 5, 9 तक के मल्टीपल पर ये बैंक पहुंचने को तैयार हैं। यहीं अगर हम लार्ज कैप बैंकों की बात करें तो ये इस समय 1.2, 1.3 के या 1.5 के मल्टीपल पर इस समय अवेलेबल है, जबकि इनके अंदर भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इनके बिजनेस में, इनकी एसेट क्वालिटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं भी किसी भी तरीके की गिरावट नहीं दिख रही है। आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बैंक इज ऑन राइट पाथ। उसके बावजूद भी ये बैंक एट प्रेजेंट मात्र 1.3 के बुक वैल्यू पर इस समय मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो कम से कम अपनी आरओई के एटलीस्ट 1/4 के वैल्यूएशन पर तो होना चाहिए, अगर एट प्रेजेंट भी हम देखें, क्योंकि बैंक के अंदर सभी चीज़ों में, सभी पैरामीटर पर सुधार है। यानी कि बैंक अगर देखा जाए तो इस समय लगभग 2.2 या 2.3 के मल्टीपल पर जरूर होना चाहिए अपने वैल्यूएशंस के आधार पर। ये बैंक भी री रेटिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ से बन सकता है और उस कंडीशन में ये बैंक आपको 200 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, अगर हम उसको इवेल्युएट करके देखें। यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है अब उनको अगले 6 महीने इस बैंक को जरूर देने चाहिए। ये बैंक अब अर्निंग तो अच्छी ला चुका है, वो उसके प्राइस में आना बाकी है। इसके यहाँ पर वैल्यूएशन में री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाला समय अब पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट घटने की भी अब जो है साइकिल शुरू होने वाली है और उस साइकिल में बैंकिंग स्टॉक ही सबसे ज़्यादा दौड़ते दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर करंट गवर्नमेंट की सत्ता में वापस आएगी तो मुझे लगता है पीएसयूज के लिए एक नई रैली की शुरुआत होगी। तो पंजाब नेशनल बैंक को कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, ये बैंक परफॉर्मेंस के आधार पर राइट पाथ पर दिखाई दे रहा है और ग्रोथ के हिसाब से ऑन ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।